जय श्री राम। जय नीम करोली महाराज जी। अगर आज अचानक यह संदेश आपके स्क्रीन पर आ गया है तो इसे संयोग मत समझिए, बल्कि नीम करोली बाबा कहते थे जब भक्त टूटने लगता है तभी बाबा सबसे पहले आवाज़ देते हैं। यह संदेश किसी कथा के लिए नहीं है, यह आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ आईना है। शुरू में जो सवाल उठेंगे अंत में उन्हीं के जवाब मिलेंगे। अंत तक जरूर सुनिए, शायद बाबा आपसे ही बात कर रहे हो। आज का इंसान अजीब हालात में जी रहा है। घर है पर सुकून नहीं, काम है पर संतोष नहीं, लोग हैं पर अपनापन नहीं। कई भक्त बाबा से कहते हैं, बाबा मेरी ज़िंदगी में कमी क्या है। बाबा मुस्कुराते और कहते हैं, कमी बाहर नहीं, कमी तो तेरे भीतर है। हम रोज़ मंदिर जाते हैं, फोटो के आगे हाथ जोड़ते हैं, लेकिन मन का बोझ बाबा को नहीं सौंपते। भक्त रोता है, बाबा पैसा नहीं है, बाबा नौकरी नहीं है, बाबा रिश्ते खराब हैं। लेकिन बाबा कहते हैं जो है उसे देखना सीखो, जो नहीं है वो अपने आप आएगा। तुलना करना छोड़ो, शिकायत कम की और भरोसा बढ़ाया करो। उसी दिन से दुख की पकड़ ढीली पड़ने लगेगी। सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब अपने लोग समझना छोड़ देते हैं। घर में कोई कहता है तुमसे कुछ नहीं होगा, समाज कहता है ये नाकाम है, मन कहता है शायद यही सच है। पर बाबा यही पकड़ते हैं भक्त का हाथ। बाबा कहते हैं दुनिया का काम है तोड़ना, मेरा काम है जोड़ना। नीम करोली बाबा के पास सबसे ज़्यादा कौन से भक्त आते हैं? हार चुका इंसान, टूटा हुआ इंसान, रोता हुआ इंसान। क्योंकि बाबा कहते थे जो गिरा है वही उठना सीखेगा। अगर आज आपकी ज़िंदगी बार बार गिरा रही है तो समझ लीजिए बाबा आपको मजबूत बना रहे हैं। अगर ज़िंदगी में दर्द ना होता तो इंसान भगवान को याद ही नहीं करता। बाबा नीम करोली महाराज जी कहते हैं दुख भगवान का दरवाज़ा है। जिस दिन आप रोते हुए बोले बाबा अब सब आपके हवाले, आपके सिवा मेरा कौन है, बाबा आपके अलावा कोई नहीं, उसी दिन से आपका सफ़र शुरू हो जाता है। लोग चमत्कार ढूंढते हैं, बीमारी ठीक हो जाए, पैसा आ जाए, काम बन जाए, पर बाबा कहते हैं सबसे बड़ा चमत्कार भरोसा है। जिस दिन आप कह दो बाबा जैसा भी रखोगे मंजूर है, उसी दिन से सारे डर खत्म होने लगेंगे। बहुत से भक्त कहते हैं इतना पूजा फिर भी क्यों नहीं मिलता। बाबा मुस्कुराकर कहते हैं ना कभी देर होती है ना कभी न्याय। जो चीज़ समय से पहले मिल जाए वह अक्सर संभाली नहीं जाती। बाबा कोई पहाड़ पर बैठा भगवान नहीं थे, वह चाय पीते थे, हंसते थे, डांटते थे और कहते थे सब राम का खेल है। मतलब काम करो पर चिंता मत करो, जिम्मेदारी निभाओ पर डर मत पालो। आज अगर आपके मन में भी यह आवाज़ आ रही है और नहीं सहा जाता तो समझ लो बाबा सबसे पास हैं आपके। क्योंकि बाबा कभी खुशियों में नहीं टूटन मन में प्रकट होते हैं। तू थका नहीं है, बस अकेला महसूस कर रहा है, मैं तेरे साथ हूँ, बस तू मुझे पकड़ के रख। घर सुकून मिलना चाहिए, वहीं सबसे ज़्यादा चोट लगती है। पति पत्नी के बीच दूरी, माता पिता की उम्मीदें, बच्चों का भविष्य और रोज़ की तकरार। भक्त बाबा से कहता है बाबा बाहर की दुनिया से सह लेता हूँ पर घर में मन टूट जाता है। बाबा कहते हैं घर तेरी परीक्षा है, दंड नहीं। जो घर में धैर्य सीख ले वही बाहर जीतता है। पैसा ना हो तो इज्जत टूटती है, पैसा हो तो नींद टूटती है। भक्त कहता है बाबा बस इतना दे दो कि चिंता ना रहे। बाबा मुस्कुराकर कहते हैं चिंता पैसे से नहीं सोच से जाती है। कई लोग कम में खुशी भी हैं और कई लोग ज़्यादा में भी डरे हुए हैं। यह सवाल हर सच्चे इंसान के मन में आता है, मैं गलत नहीं हूँ फिर भी क्यों पीछे हूँ। बाबा कहते हैं जो धीरे चलता है वही गहराई से चलता है। कई बार बाबा आपको रोकते हैं ताकि आप गलत मोड़ पर तेज़ी से ना निकल जाएं।
हम कहते हैं मेरी किस्मत ही खराब है। बाबा कहते हैं किस्मत नहीं, तैयारी चल रही है। जिस इंसान को बड़ा बनाना होता है उसे पहले अंदर से मजबूत किया जाता है। कुछ लोग अचानक बदल जाते हैं, कुछ अपने होते हुए भी पराये लगते हैं। भक्त पूछता है, बाबा लोग ऐसे क्यों निकल गए? पर बाबा कहते हैं जो साथ निभाने के लिए नहीं बने वो रास्ता छोड़ ही देते हैं। हर छोड़ने वाला नुकसान नहीं होता, कई बार वही रक्षा होता है। भीड़ में भी मन अकेला है, फ़ोन में नंबर है पर बात करने वाला कोई नहीं। भक्त कहता है, बाबा कोई समझता ही नहीं। बाबा धीरे से कहते हैं, जब सब चुप हो जाए तभी मैं बोलता हूँ। अकेलापन बाबा से मिलने का सबसे सीधा रास्ता है। लोग कहते हैं भविष्य का डर, बुढ़ापे का डर, नाकाम होने का डर, लोग क्या कहेंगे का डर। बाबा कहते हैं डर उस चीज़ से होता है जिसमें तुमने भगवान से छुपा रखा है। जिस दिन डर भी बाबा को सौंप दोगे उसी दिन डर कमज़ोर पड़ जाएगा। कुछ दिन ऐसे आते हैं जब इंसान कुछ मांग भी नहीं पाता, बस आंखें भर आती हैं। बाबा कहते हैं आंसू सबसे सच्ची प्रार्थना है। अगर आज आप बस चुप बैठकर बाबा को याद कर रहे हो तो समझो बाबा आपकी सुन लिए हैं। बाबा कभी तुरंत सब ठीक नहीं करते, क्योंकि अगर सब तुरंत मिल जाए तो इंसान भगवान को भूल जाता है। बाबा कहते हैं मैं तुझे खोना नहीं चाहता, इसलिए तुझे सिखा रहा हूँ। तू जैसा है वैसा ही काफ़ी है, खुद को कम मत समझ, मैं तेरे साथ हूँ। बेटा तू घबराया मत कर। जो बाहर से मजबूत दिखते हैं लेकिन अंदर से रोज टूटते हैं, यह हिस्सा बीमारी, पछतावे, आत्मविश्वास और उस मौन चमत्कार की बात करेगा जो बाबा बिना बताए कर देते हैं। अंत तक बने रहिए। बाबा दवा चल रही हैं पर मन ठीक नहीं होता, एक भक्त कहता है। और बाबा कहते हैं कुछ बीमारियां शरीर में नहीं मन में रहती हैं। जब इंसान लंबे समय तक दवा, डर और दुख अकेले सहता है तो शरीर भी जवाब देने लगता है। बाबा वहाँ इलाज नहीं आराम देते हैं। जब डॉक्टर कह दे सब नॉर्मल है पर मन कहे कुछ तो गलत है, तब बाबा कहते हैं डर भविष्य की बीमारी है। जो आज है उसे आज जीना सीखो, कल को बाबा पर छोड़ दो। काश ऐसा ना किया होता, काश वह फैसला ना किया होता। हर इंसान किसी न किसी मोड़ पर खुद से नाराज होता है। भक्त पूछता है बाबा मेरी गलती माफ़ होगी? बाबा कहते हैं गलती से सीख ले, वही माफ़ी है। जो इंसान अपने बीते हुए कल को पकड़कर बैठा रहता है वह आज खो देता है। एक बार नहीं बार बार की हार से, लोगों के तानों से, अपने की चुप्पी से। बाबा कहते हैं तू गिरा है इसका मतलब यह नहीं कि तू गिरने के लिए बना है। जो आज शांत है वह कल बहुत सह चुका होता है। बाबा के पास कभी घमंडी नहीं आते थे, वह आते थे रोते लोग, हारे लोग, थके लोग, क्योंकि बाबा कहते थे टूटे हुए लोग सबसे जल्दी जुड़ते हैं। अगर आप आज खुद को कमज़ोर समझ रहे हो तो समझो आप बाबा के बहुत पास हो। यह आवाज़ सबसे खतरनाक होती है, यही ज़्यादातर लोग अंदर से हार मान लेते हैं। बाबा कहते हैं जिस दिन तू कहें अब कुछ नहीं होगा उसी दिन सब शुरू होता है, क्योंकि अहंकार तब टूटता है और समर्पण शुरू होता है। समर्पण का मतलब सब छोड़ देना नहीं होता, समर्पण का मतलब मैं पूरी कोशिश करूँगा, बाकी तू सब देख लेना। बाबा इसी जगह काम करना शुरू करते हैं। कोई आवाज़ नहीं, कोई चमत्कार नहीं, बस एक सही फ़ोन कॉल, एक अचानक रास्ता मिल जाना, एक गलत जगह जाने से बचना। और आप बाद में समझते हैं अच्छा ऐसा हो गया, यही बाबा का तरीका था, बाबा आपको बचाने के तरीके थे। बाबा देर करते हैं ना कि मना, क्योंकि अगर अभी दे दिया तो आप संभाल नहीं पाएंगे। बाबा कहते हैं मैं तुझे उस दिन दूंगा जिस दिन तू डरना छोड़ देगा। तू अपने आप को अकेला मत समझ, तू कमज़ोर नहीं है, तू गलत नहीं है, बस तू थक गया है। थोड़ा रुक, मैं संभाल लूँगा। इंसान सबसे डरता है लेकिन सबसे ज़्यादा मृत्यु से।
बीमारी के समय अकेले कमरे में रात के सन्नाटे में यह डर धीरे धीरे घेर लेता है। भक्त पूछते हैं, बाबा क्या सब यही खत्म हो जाएगा? बाबा कहते हैं, जो आया है वह जाएगा ही, पर जो प्रेम में है वह कभी खत्म नहीं होता। मृत्यु अंत नहीं है, कपड़े बदलना। कभी कोई अचानक चला जाता है बिना अलविदा कहे। मन में एक सवाल रह जाता है, मैं कुछ कर सकता था क्या? बाबा